हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो कल की वीडियो में मैंने पढ़ाया था क्या होता है यूनिसेलुलर, क्या होता है मल्टी सेलुलर, और सेल का शेप कैसा होता है, ये स्पेरिकल शेप का कौन सा सेल होता है, एलोंगेटेड का कौन सा सेल होता है। तो मैंने सब चीज़ के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग पहले आप वो वीडियो देख ले, तभी आप लोगों को आगे समझ में आएगा। होप करते हैं कि आप लोगों को आज का भी वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आज स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ाऊँगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाऊँगी, साइटोप्लाज्म क्या होता है वो पढ़ाऊँगी, और न्यूक्लियस पढ़ाऊँगी, और कुछ क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग भी पिछले वीडियो का देख लूँगी। तो आप लोग प्लीज़ अंत तक बने रहिए, और जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, ताकि आप लोगों को आने वाला कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अब स्टार्ट करती हूँ। अब मैं आज कुछ पहले जो मैंने पढ़ाया था उसका कुछ मैं टिक द करेक्ट ऑप्शन ये सब देख लेती हूँ कि आप लोगों ने कहाँ तक समझा इसे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा फॉलोइंग में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। तो अमीवा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पारामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूग्लिना भी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो कौन सा नहीं है? इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या है? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। इंसेक्ट जो है वो मल्टी सेलुलर है, ये एक से ज्यादा सेल का बना हुआ है, ठीक है। आप लोग ये समझ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा सबसे छोटा सेल है ह्यूमन बॉडी का में। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रेड ब्लड सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसमें नर्व सेल है, रेड ब्लड सेल है, मसल सेल्स है, नन ऑफ दिस है। तो कौन सा है सबसे लंबा सेल? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नर्व सेल जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी, ठीक है। अब मैं ट्रू और अब मैं आती हूँ न्यू टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सेल डिफर इन देयर शेप एंड साइज, सेल जो डिफर करता है वो अपने शेप में भी डिफर करता है, उसका शेप भी अलग अलग होता है और साइज में भी अलग अलग होता है। बट देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज द सेम, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। ए टिपिकल सेल हैज 3 मेन पार्ट्स, टिपिकल सेल के पास कम से कम 3 मेन पार्ट्स होता ही होता है। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दूसरा साइटोप्लाज्म, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं, तो 3 मेन पार्ट्स होता है किसी भी सेल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब मैं ये आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ। तो डायग्राम को मैं इस तरह कर देती हूँ, और देखो ये जो है वो पहला जो है सेल वॉल है, जो ये प्लांट सेल का जो है तो है पहले सेल वॉल होता है, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला जो आप लोग लाइन देख रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी जो कवरिंग है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो छोटा सा प्लास्टिड है ये अंदर में न्यूक्लियस है, ये गोल सा है वो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियस है। और फिर ये जो है छोटा सा वो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल एनिमल सेल में है और प्लांट सेल में भी वैक्यूल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आप लोग देख सकते होंगे ये पूरा फिगर आप लोग देखिए। आप लोग ये फिगर जो है बच्चों अपने कॉपी में उतार लीजिए, ये फिगर आप लोगों के बहुत काम आएगा कि क्या दोनों में सिमिलर होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या सिमिलर होता है, क्या डिफरेंस दोनों आता है। तो आप लोग ये डायग्राम आराम उतार लें, ठीक है। होप करते हैं कि आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। अब मैं आती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। ए सेल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, एक सेल जो है जो सराउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन से, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पिक्चर है इसी को, जो एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है उसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये एक सेल, ए सेल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन,
एक सेल जो है वो सराउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन से, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसका क्या है, ये कैसा दिखता है, एक ये थिन होता है, डेलिकेट होता है, नाजुक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये खींचा जा सकता है, ये लिविंग होता है, इट इज मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स। ये किसका बना होता है, फैट और प्रोटीन का बना होता है। इट कंटेन पोर्स, ये पोर्स कंटेन होता है ताकि ये अंदर में कोई भी चीज़ लेन देन हो सके, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, अब मैं ये इसमें आती हूँ। इट गिव्स एन आउटर बाउंड्री टू द सेल। ये क्या करता है, ये गिव्स करता है आउटर बाउंड्री, सेल को जो है वो आउटर बाउंड्री देता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, देख सकते हैं ये जो सेल को क्या कर रहा है, आउटर बाउंड्री दे रहा है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, ये जो ब्लैक कलर का जो गोल है ये क्या कर रहा है, आउटर बाउंड्री दे रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है इसका फंक्शन, इट प्रोटेक्ट द सेल। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को। जैसे कि हम लोग के घर में दीवार क्यों पड़ता है, घर में दीवार इसलिए पड़ता है कि ताकि चोर नहीं आ सके, सन का किरण नहीं आ सकते, रेन में हम बारिश का पानी नहीं आ सके, तो दीवार क्या करता है, हम लोग को छत क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से जो आउटर बाउंड्री है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को, ठीक है। उसके अंदर के जो भी पार्ट है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, और ये क्या करता है, मेंटेन करता है, शेप जो सेल का होता है उसको मेंटेन करता है। द पोर्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है कि जैसे आप लोगों के घर में कोई गैर इंसान तो नहीं घुस सकता, कोई सिलेक्टेड ही इंसान घुस सकता है, ठीक है। तभी आप उसको एंट्री देंगे, कोई गैर आएगा तो आप उसको एंट्री नहीं देंगे, बाहर से आप लोग बात करके उसको वहीं से ही हटा देंगे, चले जाने के लिए कहेंगे, आप लोग उसको घर में तो नहीं बुलाएंगे। तो उसी तरह से जैसे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये सिलेक्टेड को एंट्री करने देता है, और जो उसको काम नहीं होता है जो सिलेक्टेड को ही एग्जिट करने देता है, ठीक है। इन्हें कि कोई भी आ जाए उसके अंदर, ऐसा नहीं है, ठीक है। दे प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंस, और ये करता है, ये प्रिवेंट करता है, रोकता है कि कोई भी अदर जो नहीं आ सके, कोई भी अदर मेंबर या अदर कोई सब्सटेंस जो है उसके अंदर नहीं घुस सके। जैसे आप लोग चाहेंगे कि आपके घर में कोई गैर आ जाए, कोई थीफ आ जाए, नहीं ना, तो आप क्या करेंगे, दीवार और ताला क्या करता है, उसको रोकता है, दीवार क्या करता है, गेट क्या करता है, उसको रोकता है। इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि कोई भी अदर सब्सटेंस जो है वो उसको रोकता है कि वो उसके अंदर नहीं आ सके। दस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सिलेक्ट करता है कि कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन, ठीक है, कौन नहीं आ सकता, तो ये सबको क्या करता है, ये सिलेक्ट करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आते हैं सेल वॉल में। सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल के पास होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। एक बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। इन प्लांट सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी एक बड़ा सा एक सेल वॉल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो ये सराउंडेड करता है सेल वॉल उसको मतलब ये घेराव करता है, सेल वॉल घेरा रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ ये पिक्चर में, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल क्या है, ये पूरा घेरा हुआ, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये प्लांट सेल क्या करता है, ये प्लांट सेल जो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक सेल वॉल से घिरा रहता है, ठीक है। इट इज थिक एंड रिजिड, ये मोटा होता है और रिजिड होता है, ठीक है। इट इज नॉन लिविंग, और ये नॉन लिविंग होता है, लिविंग नहीं होता। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, और ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। मैंने पहले ही कहा कि सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल में होता है गाइस, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, इट गिव्स अ डिफिनिट शेप एंड रिजिड टू द प्लांट सेल। ये क्या करता है, डिफिनिट शेप देता है और रिजिडिटी देता है प्लांट सेल में कि ये ऐसे ही शक्ल का होगा। इट प्रोटेक्ट द प्लांट सेल फ्रॉम डिजीज कॉजिंग एजेंट्स एंड मैकेनिकल इंजुरीज। ये क्या प्रोटेक्ट करता है प्लांट सेल को, कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट ना आ जाए, कोई भी मैकेनिकल उसको इंजुरी नहीं हो जाए, तो उससे क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। इट इज फ्री परमिएबल, ये फ्री परमिएबल है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ ऑल सब्सटेंस अक्रॉस इट, ये अलाउ करता है कि जितना भी मूवमेंट होता है, सब्सटेंस होता है, सबको आने के लिए ये इजाज़त दे देता है। फ्रीली परमिएबल है, ठीक है, सेल वॉल।
अब आते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज अ थिक जेली लाइक कलरलेस फ्लूइड। साइटोप्लाज्म क्या एक फ्लूइड है, एक क्या बोलते हैं उसको, जेली के तरह एक फ्लूइड है। जैसे हम लोग जेली खाते हैं ना, तो कलरलेस फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में घिरा रहता है। जैसे हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म है। यानी प्लांट सेल में भी देख लेते हैं, ये सेल वॉल है और ये न्यूक्लियस है। तो ये जो बीच में जो आप लोग देख रहे हैं बूंद बूंद, ये बिंदी बिंदी जो पड़ा हुआ, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच रहता है, ठीक है। ऑल सेल ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जितना भी सेल ऑर्गन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितना भी सेल ऑर्गन है, आप लोग देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ इस फिगर के हेल्प से। जितना भी ऑर्गन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, वैक्यूल हुआ, प्लास्टिड, ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, सब क्या होता है? साइटोप्लाज्म में रहता है। जितना भी सेल ऑर्गन कहाँ रहता है? सब साइटोप्लाज्म में रहता है, ठीक है। तो मैं अब आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा दिया, सेल वॉल के बारे में पढ़ा दिया, उसका फंक्शन पढ़ा दिया, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा दिया। अब मैं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा रही हूँ। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग सेल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिविंग सेल का। ये स्मॉल होता है, स्पेरिकल होता है, ये छोटा होता है और स्पेरिकल होता है, गोलाकार होता है। इट इज़ जनरली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये कहाँ लोकेटेड होता है? कोई भी सेंटर, सेल के सेंटर में। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को न्यूक्लियस वाला। ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या है? ये जो सेंटर में है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये सेंटर में लोकेटेड होता है, ठीक है। अब मैं ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का तो मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये अंदर में है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन फाइबर होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर पोर्स होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो आप लोग ये फिगर जो है वो उतार ले, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका 4 पार्ट्स होता है, ठीक है। इसका जो होता है ये 4 पार्ट्स होता है। पहला क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है? सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, सेपरेट करता है। ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये जो हम आपको दिखाते हैं, ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये आप लोग देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। तो ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म से इसको क्या कर रहा है? सेपरेट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, ठीक है। इट इज़ अ पोरस। ये पोरस होता है, इसमें पोर होता है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो सिलेक्टेड जो भी सब्सटेंस होता है, तो उसे अंदर आने के लिए ये अलाउ करता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये क्या होता है? द डेंस फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो भी डेंस फ्लूइड होता है इनसाइड, जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी डेंस फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ये इसका फ्लूइड और साइटोप्लाज्म जो इसका फ्लूइड है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये फ्लूइड, दोनों मिला के क्या कहते हैं? इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर जो एक बीच में जो एक होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ये आप लोग देख रहे हैं ये न्यूक्लियोलस है। इसके अंदर जो एक गोलाकार आकार का होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? इट इज स्मॉल स्पेरिकल बॉडी। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एक स्मॉल स्पेरिकल बॉडी है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो पूरा फ्लूइड है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो इसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये नेटवर्क है, आप लोग देख सकते हैं ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये देख सकते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। दीज आर मेड अप ऑफ डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए में का बना होता है। ये क्रोमेटिन किसका बना होता है? डीएनए। तो ये जो है वो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है किसका बना है? डीएनए का, ठीक है। ये दे आर मेड अप ऑफ
ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का बना होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंसेस एंड फॉर्म्स थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। सेल डिवीजन के समय क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होता है और फॉर्म करता है एक मोटा सा रिबन स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो थिक जो है मटेरियल ये है। अब आते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है कि ये जो है कंट्रोल करता है, जितना भी एक्टिविटी सेल में होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम कंटेन जीन्स, और इसमें क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और वो क्या कंटेन करता है, जीन कंटेन करता है। जीन्स पास जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और जीन क्या करता है, कैरेक्टर पास करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। जैसे मेरे माता पिता का कैरेक्टर जो है, जीन है, मेरे अंदर है, मेरे बच्चे में मेरा जीन जाएगा। तो इसी तरह से ये क्या क्रोमोसोम जो है वो क्या करता है, वो पेरेंट्स से क्या आता है, ऑफस्प्रिंग में, उसके बच्चे में आता है। दैट्स वाई ऑफस्प्रिंग रिसेंबल देयर पेरेंट्स, और इसीलिए माँ बाप जो है अपने बच्चा जो है माँ बाप के जैसा लगता है। इफ़ अ पर्सन हैज़ ब्राउन आइज, हिज सन एंड डॉटर में ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। अगर पर्सन के पास ब्राउन आइज है तो उसके सन और बेटे के पास भी ब्राउन आइज होगा। हाउएवर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। जितना भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो जीन का है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो बच्चा होता है उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक भी आता है। ठीक है, तो होप करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो, ये जो लेसन है, ये जो सेल का न्यूक्लियस है, आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, ये जो साइटोप्लाज्म मैंने पढ़ाया है, ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। और जहाँ पर भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो आप लोग प्लीज़ मेरे पे कमेंट करें और पूछ सकते हैं। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।